धरती, यह पृथ्वी भी परमपिता की रचना है। परमपिता द्वारा इस सृष्टि की रचना किस तरह हुई, आइए हम इस गुह्य रहस्य और दिव्य ज्ञान को समझें। हमारा असली वतन परम धाम है। परम धाम में परम लाइट के गोले में से हम आत्माओं की उत्पत्ति हुई। यह प्रकाश का परम लाइट का एक पुंज है। इनमें माता पिता कंबाइन रूप में निराकार में हैं। यह पुंज शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, लाइट माइट और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाम से भी पहचाने जाते हैं। यही परब्रह्म है। यह पुंज के बाहर के कवर में हलचल होने से आत्मा रूपी पावर बाहर निकलता है। सर्वप्रथम एक एक करके 12 आत्मा रूपी पावर का विभाजन हुआ। यह विभाजन कई लंबे समय तक होता रहा। वही साकार दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग की यादगार बनी है। वही अलग अलग धर्म स्थापकों का पूर्वज है। इनमें से प्रथम 4 आकाश, वायु, अग्नि और जल का अधिष्ठा है। अपने शास्त्रों में इस धाम को परम धाम बताया है। हमारा ऊंचे से ऊंचा धाम है। यहाँ आत्माएं ज्योति स्वरूप में निराकार होती है। आत्माओं की गुणातीत, भावातीत, कर्मातीत स्थिति होती है। निसंकल्प अवस्था में नितांत प्रगाढ़ शांति है। वही सृष्टि रूपी वृक्ष का उद्गम स्थान है। परम लाइट के गोले में से प्रथम 12, बाद में उसमें से 24, फिर 24 में से 108, और 1008,
और 16,108। और अंत में 9 लाख जितनी आत्माएं निराकार स्वरूप में निकलती है। पुंज में से यह आत्माएं निकलने से पुंज का 5% जैसे पावर की कमी हुई। प्रकाश के पुंज में जो गैप हुआ, इसमें से कॉस्मिक पावर और परम आकाश तत्व समा जाता है। परम धाम में 9 लाख आत्माओं का सर्जन होने के बाद परम वायु तत्व गोल्डन कलर का होने से उसको मूल वतन कहेंगे। आत्माओं में पावर की कमी होने से संकल्प चलना शुरू होता है। अलग अलग कलर की अनुभूति होती है। यहाँ आत्माएं निराकारी से आकारी रूप धारण करने लगी। वहां आह्लादिक स्वर्गीय वातावरण है। आत्माएं अथाह सुख भोगती है। यह 15 व 16 कला की स्थिति है। यहाँ आत्माएं सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी है। धीरे धीरे बढ़ती हुई आत्माएं 2 करोड़ जितनी हो जाती है। यहाँ आत्माएं बनने में कुल 30% पावर का खर्च गोले में से हुआ। आत्माओं में और इच्छाएं बढ़ने से आत्माओं का आकार का कलर चांदी जैसा हो गया। वही हमारा सूक्ष्म वतन है। यहाँ आत्माएं प्यार की कमी के कारण अपना अपना ग्रुप बनाने लगा। संकल्पों के टकराव से अलग अलग कलर उत्पन्न होने लगा। प्रकाशमय शरीर में अंगों का निखार होने लगा। वाद्य साधनों से संगीत की अनुभूति होने लगी। संकल्पों द्वारा लाइट के महल, उद्यान, पशु पक्षी इत्यादि बनने लगे। सूक्ष्म दुनिया की रीत रस्म ही स्थूल साकारी दुनिया में आई है। विज्ञान भी कहता है सूक्ष्म दुनिया जो है स्थूल का सूक्ष्म रूप है और स्थूल दुनिया जो है वह सूक्ष्म का स्थूल रूप है। यह सूक्ष्म जगत में जो कुछ है वह अदृश्य जगत का अनुकृति और अनुकरण है। यह सूक्ष्म वतन ही सच्चा त्रेता युग है। यहाँ तक कुल 2.74 करोड़ आत्माएं बनी थी। यह आत्माएं बनने में कुल 51% परम लाइट का खर्च हुआ। यह पावर बिखरने से कुछ कॉस्मिक पावर बना तथा कुछ परम वायु तथा अधिक मात्रा में परम अग्नि तत्व बना। यहाँ आत्माओं में परम लाइट की कमी 49% और परम तत्व की मात्रा 51% हो जाने से पुरुष और प्रकृति जो कंबाइंड थे उनको अलग अलग होने की भासना होने, कुछ समय के बाद पूर्ण रीत से अलग हो गए। अलग होने से कुल 5.48 करोड़ आत्माएं बन गई। फिर आत्माएं अपने अपने संकल्पों के द्वारा अपने ब्रह्मांड बनाने लगे। यहाँ परम अग्नि तत्व बढ़ने से आत्माओं में राग, द्वेष और इच्छाएं बढ़ने लगी। पुरुष और प्रकृति साथ में विचरण करने लगे। संतान प्राप्ति के लिए दोनों जुड़कर संकल्प करने लगे। आत्माओं का कलर कॉपर जैसा होने लगा। जनसंख्या बढ़कर 6.5 करोड़ जितनी हो गई।
यहाँ तक कुल 98% जितना पावर का खर्च हुआ। इस समय सच्चा द्वापर युग है। ऊपर जो परमपिता निराकारी थे वह अर्धनारेश्वर का रूप धारण कर लेते हैं और उमाशंकर द्वारा देवताओं को नीचे गिरते हुए बचाते हैं और शंकरपुरी का निर्माण करवाते हैं। शास्त्रों में लिखा है शिव शंकर एक है, पर यह ठीक नहीं है। शिव है रचयिता और शंकर है रचना। शिव है दया का सागर और शंकर है विनाशकारी महादेव, इसीलिए दोनों अलग अलग हैं। माता पिता शिव पार्वती उमाशंकर द्वारा बच्चों को नीचे गिरने से रोकने के लिए शंकरपुरी की स्थापना करते हैं। यहाँ करोड़ों साल रहते हैं और आत्माओं में 100% परम तत्वों की मात्रा होती है। जैसे जैसे बच्चे नीचे आते हैं, परमपिता शिव पार्वती भी नीचे आते गए। आत्माओं को नीचे गिरने से रोकने के लिए परमपिता ने विष्णु द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करवाई। परंतु बच्चों का संकल्पों पर नियंत्रण ना रहने से और नीचे गिरने लगे। यहाँ तक 100% परम तत्वों की मात्रा आत्माओं में होती है। बच्चों को और नीचे गिरने से बचाने के लिए ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ब्रह्मापुरी की स्थापना करवाते हैं। यहाँ आत्माओं में 50% परम तत्व और 50% स्थूल तत्व की मात्रा हो जाती है। अभी तक जो परम तत्व बना था वह स्थूल तत्व में रूपांतरित होने लगा। इस पृथ्वी और सूर्य मंडल के आसपास 3 से 5 तत्वों वाला अलग अलग कुल 22 स्तर जिन्हें लोक कहते हैं। 22 से 19 लोक में सतयुग जैसी अनुभूति थी। यहाँ संकल्पों द्वारा इच्छा कामना परिपूर्ण करते थे। आज जिन्हें हम इंद्रलोक कहते हैं वह 22वें लोक में है। समय अनुसार इंद्र बदलता रहता है। इस समय सभी देवी देवता निर्विकारी थे। यहाँ भी बहुत ही सुख था, दुख का नामो निशान नहीं था। देवता अहिंसक और सर्वगुण संपन्न थे। आत्माओं में उड़ने की शक्ति थी। यहाँ 22वें लोक में परम तत्व 40% और तत्व 60% हो जाते हैं। 18 से 15 लोक में त्रेतायुग जैसी अनुभूति थी। 17 लोक से देवता और असुरों की लड़ाई होने लगी। 15वें लोक में भारी देवासुर संग्राम हुआ। आत्माओं के शरीर में जल और पृथ्वी तत्वों की मात्रा बढ़ने लगी। इससे भारीपन आने से उड़ना कम हो गया। परम तत्वों की मात्रा घटने लगी। 18 लोक से 15 लोक तक संतान रचने का कोई ज्ञान नहीं था। 14 से 8 लोक का द्वापर युग जैसा समय रहा। ब्रह्मा द्वारा मनु शत्रुपा की रचना हुई। इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि की। आत्माएं 5 तत्वों के शरीर में आ गई। 14वें लोक में जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए मैथुनी क्रिया की शिक्षा मिली। पुराने मंदिरों में काम क्रीड़ा युक्त शिल्प जो हम देखते हैं वो उस समय की यादगार है। उस समय रचना की शिक्षा मंदिरों द्वारा दी जाती थी। यह पवित्र कार्य माना जाता था।
उत्तम संतान के लिए की गई जनन क्रिया साधना मानी जाती थी। पुरुष और प्रकृति जब साथ में रहते हैं तभी उन्हें पूरी शक्ति मिलती है, पूर्णता प्राप्त होती है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। 13वें लोक में आदिमानव के साथ शक और हुण जाती हुई शक पर हुणों का हमला होने लगा। 12वें लोक में आर्य और अनार्य कहलाते थे। आर्य सूर्य पूजा और अनार्य नाग पूजा करते थे। यहां रामावतार में राम का प्रागट्य हुआ। रावण पर राम ने विजय प्राप्त की। 11वें लोक में आज से 5233 वर्ष पहले श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। जिन्होंने 125 वर्ष आयुष भोग कर देह त्याग किया, मथुरा में कंस को मारकर द्वारिका में राज्य किया। प्रत्येक 16,108 गोपियों के साथ रासलीला की। दसवें लोक में देवताओं पर असुरों का अत्याचार होता रहा। यहाँ 9 लोक तक कोई अलग अलग धर्म संप्रदाय की स्थापना नहीं हुई थी, केवल सनातन धर्म विद्यमान था। 8वें लोक से संप्रदाय की स्थापना होने लगी। बौद्ध और जैन धर्म आया। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की, पूजा की शुरुआत की, विक्रम संवत शुरू किया। सात से 1 लोक का समय पूर्ण कलयुग रहा। आत्माओं के शरीर में जल और पृथ्वी तत्व अधिक मात्रा में हो गया। सातवें लोक में आत्माओं की ज्यादा गिरावट होने से पृथ्वी का आकार सिकुड़ने लगा। बीज रूप आत्माओं का आचार विचार बिगड़ने से दुनिया और नीचे गिरने लगी, क्योंकि संबंधित बीज रूप आत्माओं के स्वभाव संस्कार के आधार पर उनकी रचना का स्वभाव संस्कार बना है। कलयुग में भक्त लोग 108 बीजों की यादगार में बनी हुई माला फेरते हैं। बीज रूप आत्माएं 5 तत्वों में साकार में आ जाने से पृथ्वी, सितारे, ग्रह भी स्थूल में आ गए और पृथ्वी के रचयिता के संकल्प रावण में फैलने से ही पृथ्वी रावण में बनी हुई है। सब ग्रह, सितारे चैतन्य आत्माओं का यादगार बना हुआ है। आत्माओं की गतिविधि तथा विचारों की मात्रा बढ़ने से ग्रह, सितारे गतिशील बने। मनुष्य सृष्टि का बीज निराकारी होता है तो उसकी रचना भी निराकारी बनती है। बीज आकारी बनने से उनकी रचना भी आकारी बनती है और बीज साकारी बनने से उनकी रचना भी साकारी बन जाती है।